हेलो एवरीवन, दवातिका शो की रसोई प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्पाइस फूड के साथ रेसिपी का सिलसिला चल रहा है। काफ़ी अच्छी बातें भी जानने को मिल रही है, समझने को मिल रही है। और मैं खुद सोच रही हूँ कि कितने समय से कुकिंग की जो ये एपिसोड हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया जानने और समझने को मिल ही जाता है। हर जगह का एक अलग तरीका है, हर रेसिपी को हर जगह का बनाने का तरीका भी सबका अलग होता है। अलग अलग शेफ्स होते हैं, उनकी अलग अलग लर्निंग होती है। तो हम यहाँ फिर से हैं स्पाइस फूड जयपुर में, और यहाँ के शेफ गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ हैं, जो हमें बहुत अच्छी रेसिपी सिखा रहे हैं। तो ऐसे इनमें क्या वाटिका जी बहुत ही अच्छा स्टार्टर है, जैसे मलाई पनीर। तो पता है नाम सुनते ही ना मलाई पनीर तो कितना सॉफ्ट होगा, कितना क्रीमी और मलाई जैसा इसका टेस्ट होगा। तो मुझे लगा भाई ये तो सिखाई दो हमको, क्योंकि पनीर के जो स्टार्टर हैं हमने भी देखे काफ़ी कॉमन होते हैं। पनीर 65 कह लो या पनीर के पकौड़े कह लो, मतलब पनीर के कुछ ना कुछ स्टार्टर्स हैं, रेसिपीज हैं, सब्जियां हैं, अमूमन हमारे इंडियन कल्चर में चलती हैं। एक अच्छा सा स्टार्टर शेखावत जी लेके आए हैं हम सबके लिए। तो इस स्टार्टर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये है पनीर मलाई टिक्का है, तो तंदूर में लगता है। दूसरा ये अपन जैसे कोई कम मिर्ची खाता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। फॉरनर्स वगैरह बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, ओके। तो हमको चीज़ी फ्लेवर मिलता है, तो मलाई फ्लेवर मिलता है। तो एक बहुत अच्छा स्टार्टर है, क्योंकि कॉमनली सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए इसका बनाने का तरीका सीख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये लिए हैं हमने पनीर, करीबन 8 पीस कटे हुए। देखिए पनीर भी आपने काफी मोटे पीसेस में रखा है। ये क्या है, सही में लगेंगे तो कोई टूटेंगे नहीं। तो देखिए आप देख रहे हैं कि एकदम ब्लॉक है, इस तरह से ब्लॉक बनाई है इन्होंने पूरा। आप भी ऐसे रखिएगा, जैसे घर में यहाँ तो तंदूर का यूज होता है जो कि काफी क्वांटिटी में बनता है, लेकिन घर में आप चाहे ना जैसे बारबेक्यू ले लेते हैं, या तंदूर होता है, या स्टिक में लगा के, जो पैन होता है घर में, जो पैन होते हैं उनके साथ भी अगर हम बटर में इसको रोस्ट करें तो मतलब ये है कि ऑप्शन नहीं है तो कर सकते हैं। एक वो वाली बात है। तो बस ये कि थोड़े से मोटे पीसेस रखिएगा, ठीक है। ये लीजिए। बाकी इजीली हो जाता है, जल्दी से पक जाता है क्योंकि मसाले कम होते हैं। दूसरा और पनीर सॉफ्ट होता ही है। तो इसके लिए हैं हमने काजू है, ये काजू का पेस्ट है। काजू को करीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिए ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो उसकी एक प्यूरी बना ली। और इसमें चीज है, तो ये चीज क्यूब वाला है ना, प्रोसेस चीज। ये देखिए प्रोसेस चीज है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और अगर मैं इसकी क्वांटिटी पूछूं तो काजू और चीज की क्वांटिटी क्या रखी? पोर्शन जैसे अपन ने लिया है 8 पीस लिए हैं ये इस साइज के। तो इसमें डाला है हमने 50 ग्राम काजू और 20 ग्राम चीज। यानी चीज थोड़ी कम रहती है, काजू थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इनको सॉल्ट रहती है और कम डालेंगे तो वो एक अलग ही टेस्ट आएगा काजू के। मिक्सी में डायरेक्ट पेस्ट बना लिया आपने, ठीक है। और इसमें डाला है हमने हरी मिर्च भी डाली है, बस और कुछ नहीं। तो देखिए पेस्ट तैयार किया गया है। ये पेस्ट आप ध्यान रखिएगा कि जैसे काजू को सोक कर लीजिएगा आधा घंटा। तो काजू अगर आप 50 ग्राम ले रहे हैं तो चीज आपकी होनी चाहिए 20 ग्राम। तो ये प्रपोर्शन हो गया। और 1-2 ग्रीन चिली, हाँ 1-2 ग्रीन चिली साथ में इनको पीस लीजिएगा, तो एक पेस्ट बन जाएगा। और जो भी स्वाद है ना आप समझ लीजिए वो इसी के अंदर है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट है काजू जी, और चीज का जो पेस्ट है ये डालेंगे। तो इतना लेना है कि कोटिंग हो जाए, है ना, सब पे अच्छे से। आप लोग जब ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में पनीर यूज करते हैं तो आप लोग खुद बनाते हैं या आप लोग बल्क में मंगवाते हैं? नहीं, हम मंगवाते हैं क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। प्रोसेस है जी। और ये है शिमला मिर्ची है, रेड येलो, साथ में प्याज भी है। प्याज है, तो बड़े पीसेस रखे हैं आपने इसके भी ना। आप अगर ये नहीं है आपके पास तो आप टमाटर भी यूज कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। टमाटर, ऑनियन हो गया जी, ठीक है। डालिए। क्रीम, क्योंकि मलाई पनीर बन रहा है तो थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ली है। शेफ, इसमें आपने तो मार्केट वाली क्रीम यूज करी है, हम इसमें घर वाली मलाई यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। एकदम थिक लेके उसको थोड़ा सा फेंट के यूज कर सकते हैं ना। और ये कसूरी मेथी, सॉल्ट, ठीक है। आपने नोटिस करी एक बात कि शेफ जो भी मसाले यूज कर रहे हैं, एक तो बहुत कम मसाले यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मसाले नहीं है इसमें।
और सेकंड चीज क्वांटिटी कितनी कम है। मिर्च अगर इन्होंने यूज करी तो कह सकते हैं नाम के लिए है। बस थोड़ा सा ये है कि इसके अंदर हरी मिर्च का एक टेस्ट रहेगा। बाकी मैंने और सब्जियां देखी, जो चीजें देखी, तो मैंने यही देखा कि मसाले की जो प्रपोर्शन है वो काफी कम यूज किया गया है, क्योंकि मुझे लग रहा है बाहर से फॉरेनर्स आते हैं तो उनको थोड़ा मसाला कम चाहिए होता है। ठीक है। दूसरा है ये काली मिर्ची है, क्रश की हुई है। अच्छा, मोटी कुटी है थोड़ी सी, है ना? हाँ। ये डालेंगे हल्का सा। ठीक है। और ये ऑयल? और ये ऑयल। ठीक है। ये कौन सा ऑयल लिया है आपने? ये रिफाइंड ऑयल है। अच्छा, कोई सा भी रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं? वैसे तो हम सोया ऑयल यूज लेते हैं। अच्छा, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी। ऑयल से मेरे को लग रहा है जो सिकाई होगी तंदूर में इसकी, वो काफी अच्छी हो जाएगी, इसीलिए आपने ऑयल का और ज्यादा सॉफ्टनेस हो जाएगी। सॉफ्टनेस भी होगी और वो जो एक फ्लेवर आएगा सिकाई, वो भी अच्छा आ जाएगा। ठीक है। अब ये आपका मैरिनेट रेडी है और इसको हम छोड़ देंगे करीबन 20 से 30 मिनट के लिए। इसको हम जब छोड़ें तो जैसे आपने नमक इसमें ऐड कर दिया तो पानी नहीं छोड़ेगा? नहीं, पानी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तो फिर हम इसको फ्रिज में रखें या? हाँ, आप बाहर भी रख सकते हो, फ्रिज में भी रख सकते हो। और इसको अगर आप सपोज जैसे कल बनाना है तो क्या हम आज इसको ओवरनाइट रख सकते हैं? फ्रिज में रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। ठीक है, रख सकते हैं। तो ठीक है, मिनिमम आपको आधा घंटा रखना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कल बहुत ज़्यादा काम रहेगा तो कुछ प्रिपरेशन आप रात को इसको मैरिनेट करके फ्रिज में भी रख सकती हैं और सुबह आप इसको बना सकती हैं। ठीक है, ये रेडी है। तो अब हमें करना क्या होगा? हमें तंदूर में बनाना है। तो जैसे आपके ना बड़े तंदूर होते हैं तो ये उसमें बनेगा। ठीक है, तो आइए चलिए देख लेते हैं स्पाइस कोर्ट का जो तंदूर है उसके अंदर इसको बनाया जा रहा है। तो वहाँ तंदूर में कैसे बनता है, घर पे आप बारबेक्यू यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चले हम? जी बिल्कुल, चलिए चलते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से पनीर मलाई टिक्का तंदूर में बनाया गया। जस्ट जो आप लोगों की स्टिक्स होती हैं जो स्टील की होती है वो एकदम प्रोफेशनल है, वो भी आपने देखी। और उसको जैसे एक आपने देखा पनीर डाला गया उसमें, तो उसके साथ एक वेजिटेबल लगाई गई, तो इस तरह से इसको अरेंज किया। और जो तंदूर है वो उसमें हमने कितने मिनट्स रखा होगा? सेकेंड उसमें आप 10 मिनट के तकरीबन। बीच में हल्का सा उसको आप चाहे राउंड किया था। तो घर में तो ये कि बारबेक्यू होता है तो आप उसमें बना सकती हैं। तो किस तरीके से तंदूर में बनाया जाता है ये हमने आपको बताया कि स्पाइस कोर्ट में कभी मलाई पनीर आपको खाना हो तो उसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं खाने में ये कैसा लग रहा है। दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा हमने इसकी सिकाई नहीं करी। ग्रीन चटनी के साथ या सिंपली ऐसे भी इसको सीरियसली अमेजिंग, बहुत बहुत टेस्टी बना है। पनीर के साथ चीज़ का और मलाई का, फैंटास्टिक, मज़ा आ गया। और मज़ा इसलिए भी आ रहा है कि इतनी अच्छी रेसिपी आज सीखने को मिली है और इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और इतने सिंपल तरीके से। वाओ थैंक यू सो मच, थैंक यू।